राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। 200 शब्द में सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के गुणात्मक सुधार करने के लिए लक्ष्य के साथ घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु अनेक मध्यकालिक लक्ष्य बनाए गए हैं। इनमें से प्रमुख लक्ष्य बिंदुवार निम्नलिखित हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR को घटाकर 2.1 तक लाना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम कर 2025 तक 23 प्रति हजार तक लाना तथा मृत्यु दर MMR में वर्तमान स्तर से घटाकर वर्ष 2020 तक 100 प्रति लाख प्रसव के स्तर पर लाना है। नवजात शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को वर्ष 2019 तक घटाकर 28 प्रति हजार के स्तर पर लाना है। वर्ष 2020 तक HIV एड्स के लिए 90:90:90 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थात वर्ष 2020 तक 90% HIV रोग से संक्रमित लोगों को अपनी HIV स्थिति के बारे में पता हो। HIV संक्रमित 90% व्यक्तियों को अस्थायी एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त हो और एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले 90% लोगों में विषाणु की रोकथाम सुनिश्चित हो। वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा हाथी पांव लिम्फेटिक फ्लेरेसिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना है। क्षय रोग TB के नए मामलों में 85% से अधिक की रोग मुक्ति दर प्राप्त करना एवं उसे बनाए रखना। रोग प्रसार के नए मामलों में कमी लाना ताकि वर्ष 2025 तक इस रोग का उन्मूलन किया जा सके। वर्ष 2025 तक मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में 50% की वृद्धि करना। वर्ष 2025 तक एक वर्ष तक के 90% से अधिक नवजात शिशुओं को पूर्णतः प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। तंबाकू उपयोग के मामले में वर्तमान स्तर की तुलना में 2020 तक 25 की तथा वर्ष 2025 तक 30% तक की कमी लाना है। वर्ष 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित जल एवं स्वच्छता तक पहुँच को सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद GDP के वर्तमान 1.15% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करना है। राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक उनके बजट का 8% से अधिक करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एक मायनों में मील का पत्थर है। इस नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, मृत मातृ एवं शिशु दर में कमी लाने, सभी सार्वजनिक अस्पतालों में दवाओं एवं आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मुफ्त करने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में इस प्रकार के व्यवस्थागत सुधार की मांग बहुप्रतीक्षित है। नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1.1% से बढ़ाकर 2.5% करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। हालांकि विश्व के अन्य किसी देश की तुलना में भारत के सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां कहीं बड़ी है और इन चुनौतियों के मद्देनजर स्वास्थ्य के लिए GDP की 2.5% राशि अब भी बहुत कम है। फिर भी कहना होगा कि केंद्र सरकार ने आगे की ओर एक कदम जरूर बढ़ाया है। धन्यवाद।